जी, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और आज हम ये बात कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन की कितनी वैल्यू है कामयाबी के लिए। हायर एजुकेशन का वही लोग समझ सकते हैं। मैं जानती हूँ पर्सनली एक लड़की को जो हायर एजुकेशन को उसने इतनी अहमियत दी थी, पढ़ाई करी थी वो, और फिर पढ़ाई से बस वो ऐसे ही पढ़ाई करी थी। देन शी गॉट मैरिड एंड शी मूव टू दुबई। फिर दुबई में शी रियलाइज कि जी काम करना पड़ेगा। फिर वो सोचने लगी काश कि मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली होती तो मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर होती। तो ये बात है कि हायर एजुकेशन आपकी हेल्प ज़रूर करती है, गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये तो खैर हमारी बातें हैं, और लेकिन आज सिर्फ मेरी बातें नहीं होंगी दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट भी जो आ चुके हैं स्टूडियो में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हसान अहमद, who is the associate professor and head of MBA program at Salim Habib University. उनका साथ दे रहे हैं सलीम गिलानी साहब। He is program manager accounting and finance at Salim Habib University. Thank you so much for joining me. ये आप माइक पे बोल रहे दोनों। अस्सलाम वालेकुम। सलमान आप कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आप दोनों की के लिए। और उसके साथ साथ आप लोगों का ताल्लुक सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से है और आप दोनों उसको रिप्रेजेंट करने आए हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने लिस्टर्स को आप लोगों का थोड़ा तारुफ करा दूँ। तो पहले हम हसान साहब से शुरू करेंगे, डॉक्टर हसान अहमद से। तो हसान साहब, तो आज आप सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं और यू रनिंग द MBA प्रोग्राम माशाल्लाह वेरी वेल। तो अब आप बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? Thank you, Samya, for having us here. And good morning, Pakistan. Thinking it's a long journey. It's a long journey that we have. I started from my undergraduation is from Karachi University. Okay. I did my PA, I did my public administration. I did my undergrad, and then I went to England. वहाँ से फिर हमने MBA किया. And when I returned back to Pakistan, I joined the academia. And academia join करने के बाद then we realized के again the importance of higher education. उसमें फिर we started with our PhD. PhD start किया हमने 2016 and 17 में. और after 2016 and 17, it took us 5 years to do this PhD. और 5 years? Oh my God! 5 years is a a long-term commitment. हाँ, मतलब PhD is a long-term commitment. It's like people say it's a long commitment. It's just like your second wife when you're doing your PhDs because it suffers. You have to be with your education. You have to invest a lot of time in research and development. So it took a lot from individual like us, all those teachers who have done. So आपने किस चीज़ से PhD किया? मेरा PhD रिटेल मैनेजमेंट में है, रिटेलिंग में है। Wow. Okay. रिटेलिंग में हम बात करते हैं ओमनी चैनल की। आजकल इट्स वेरी रिनाउंड एंड जब से डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं तो द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेट हैज़ ग्रोन अप। सो आई डिड माई PhD जिसमें हमने स्टडी किया कि हाउ ऑनलाइन एक्सपीरियंस और फिजिकल स्टोर्स के एक्सपीरियंस कंबाइन करके बेहतर कस्टमर सर्विसेज इन ऑल दीज स्टोर्स, हाउ कैन दे प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस। तो आपने कोविड में देखा होगा जैसे एवरीथिंग वेंट डाउन, फिजिकल स्टोर्स बंद हो गए, and you had only option was to online shop करें या WhatsApp पे shopping करें. My studies are basically on evaluating and assessing how can brands and companies fashion के ऊपर focus करते हुए कि वो बेहतर cater कर सकती हैं अपने customers को physical and digital platforms के जरिए. Okay, so I think that's wonderful. और सरप्राइजिंग बात ये है कि इतना आपने इंडस्ट्री रिलेटेड PhD करने के बाद भी यू आर इन एकेडेमिया, एंड आई एम श्योर कि एकेडेमिया में आपकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हसान साहब, थैंक यू। आई विल मूव ऑन टू सलमान साहब। सलमान गिलानी साहब, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। Thank you, Samia, and again, thank you for having us. But before I start with my journey, I can recall Mir Taqiy's poetic words, Okay, and that says कि बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था, बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था, पुरमने खाक में क्या सहर बयानी उसकी. So this is purely for you, that I've been hearing you, and you've been running the show very well.
When Thank you it's so about, you're most welcome. When it's about my journey or any journey, definitely journeys without roller coaster rides are not possible. So yes, every journey has that roller coaster ride. और मेरा journey भी कुछ इसी तरीके से start हुआ, because I was not having this in mind कि I'll be into academia. But then that was, from that particular journey that I, realized that yes, I am the person that could serve academia the best instead of industry. So, as usual, it's a family ritual in our case that we are accountants, finance Acha. people. So, Like आपकी family में accountants है काफी? exactly, we are accountants and finance people, and having some, business mindset. So, with reference to that, I started my journey following the footsteps of my, adults, and I started my journey by doing my chartered accountancy. And along with that, I actually was financing my own self through my, being in academia, giving, trainings and teachings and lectures. From there, I joined, a college where I, for the very first time, taught to intermediate students. And then there I realized that, yes, this is... What this is what the were your kick. subjects? My subjects were basically related to accounting and finance, basically. So there I realized, oh, this is the kick that I was actually waiting for. Okay. So from there, I did my master's as well. I was actually doing my graduation along with my CA studies. I did my master's, and I then did my MBA again. I did my master's in economics earlier, and then I did my MBA in finance. And yes, joined Salim Habib University a couple of years back. And here I realized that this world is a bit different world. And here, when we see, because I also was believing in this, that being in industry has its own benefit, perks, and that experience is a bit different experience. But then when I, entered the academic life, I thought that if every single person who consider himself that he is having some skills, and he'll be serving the industry, then who actually is going to provide the experience, the expertise, the learning experience, the exposure to the students? I mean, ultimately, the industry has to be governed, run by all those who are actually the students right now. Yeah. So we have to be here. The people who actually are having those skills and to work in the industry is their aim, should also serve the academia, so that the students, the current generation, should also get the knowledge experience. So yes, I think that's very because I think आप इतना अच्छा बोलते हैं, it really suits you. मतलब it's suited to your personality and all this like giving back also. कि it's so do you like it? I think you're very passionate about teaching. I am passionate about teaching, because still, when I used to be with my friends, especially the ones who were doing CA studies with me, they also, said that you are the best person for the corporate sector. Why you're not moving towards that? But then what I believe is that if every single person like me or better than me will be moving towards the corporate side, then who's going to look after the academic side? That's wonderful. तो आप अभी सुन रहे हैं FM 100 पे हमारा शो है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट है जो हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये लोगों ने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि इतना कुछ इनके पास सीखने के लिए है, सिखाने के लिए. हमें सीखने की ज़रूरत है. सारे ये लोग प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं एट सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, और वी कैन ऑल्सो लर्न सो मच फ्रॉम दैम. और आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे इनकी इंस्टीट्यूशन के बारे में जहाँ ये करंटली काम कर रहे हैं. अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. इसके साथ साथ हम लोग लिंक्डइन पे भी, वी आर लाइव ऑन लिंक्डइन, और अगर आपके पास लिंक्डइन है तो लिंक्डइन पे भी आप हमें लाइव सुन सकते हैं और हमें सर्च कर सकते हैं FM 100 के नाम से, एंड यू कैन फाइंड अस लाइव देयर. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मैसेजेस. वक्त वाइट ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ओनली ऑन FM 100. जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है हतान साहब और सलमान साहब, और ये लोग अभी करेंटली काम कर रहे हैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड वी हैव डिस्कस्ड देयर ओन प्रोफाइल. और हमें कपिल शर्मा कह रही हूँ, कपिल कुमार भी सुन रहे हैं में. हेलो कपिल साहब, हाउ आर यू? एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर हियर. ओके, और यहाँ हमारे पास और भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं हमारे पास मैसेजेस. गेस्ट है हमारे साथ, अगर आबिद अमीर साहब जो है ना, उन्होंने भी मैसेज किया. आबिद अमीर साहब खुदारा
आज तो खाने की तस्वीरें ना भेजिए, हमारे बाद ऐसे गेस्ट आए हुए, क्या सोचेंगे वो आपके बारे में? आप बताइए कि आप जो है ना इतने संजीदा गुफ्तगू चलिए पढ़ाई के बारे में और आप तो उधर भी ना खाने की मुझे तस्वीरें भेजने शुरू कर दी है। और सिर्फ तस्वीरें भेजने से कुछ नहीं होता, असल में भी चीज़ें भेजनी पड़ती हैं। अच्छा, अचानक तो आप यू आर एसोसिएटेड विद सलीम हबीब यूनिवर्सिटी नाउ, तो मुझे बताइएगा कि कितना टाइम हो गया आपको सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में, और सलीम हबीब यूनिवर्सिटी एक मतलब क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है? क्योंकि वो मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड कि दे ऑफरिंग मल्टीपल फैकल्टीज ऑफ स्टडीज़, तो आप मुझे बताएं। It's been 5 years that I've been associated with Salim Habib University, so it's been a long journey with them as well. Currently, Salim Habib offers the various programs, and this way our blockbuster program is the pharmacy one, and then we have, other than that, biosciences, biomedical engineering, computer sciences, and definitely we have our MBA and BBA programs as well. Alongside in Faculty of Management Sciences, we have various programs. We offer BBA, we offer Business Analytics and Business Supply Chain Management programs in undergrad. And in undergrad, we have on the other side the stream in the Faculty of Management Sciences, we have Accounting and Finance as well. That Salman will be catering in detail. So overall, we have 5 faculties at Salim Habib University. ऑलराइट, और सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें ऑफर हो रही है। BS कंप्यूटर साइंस है, BS माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायो, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके साथ साथ फार्मेसी के अंदर सलीम हबीब यूनिवर्सिटी का काफ़ी नाम है। इनका फार्मेसी प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है। दे हैव डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड इसके अलावा BS भी है ना फार्मेसी के अंदर। Mainly for Doctor of Pharmacy, 5 years PhD. ओके नाउ बिकॉज आई नाउ ओके 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 अब वो मुझे अच्छा लगा कि फार्मेसी वाली जो डिग्री अपडेट हो गई है। नाउ इफ यू डू 5 years यू कॉल्ड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, दैट्स अमेजिंग। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो गया, कि मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो गया, इसके अलावा आपके पास दे ऑफर BE बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है, BS बायो साइंसेज है, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, BS एक्चुअरियल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, BS बिजनेस एनालिटिक्स है, BS फिनटेक है। उसके साथ साथ इनके BBA और MBA के प्रोग्राम्स भी हैं। और तो वी आर लाइक देयर सो मच लर्निंग दैट्स गोइंग टू हैपन टुडे, बिकॉज हमें पता चलेगा कि सलीम हबीब यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रही है। और अगर आपने अभी तक सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कभी विजिट भी किया है तो आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना कमाल इनका कैंपस है। ये CBM से IOBM जो अब काफ़ी पॉपुलर है, पहले IOBM भी इतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि वो एरिया लोग कम जाते थे, मगर अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। वहाँ पे ब्रिज बन गए हैं, और फिर IOBM के बिल्कुल थोड़ा सा ही साथ में ही आपको सलीम हबीब यूनिवर्सिटी टुवर्ड्स द राइट आपको नज़र आ जाएगा उनका कैंपस भी। आप थोड़ा सा रास्ता आगे जाके, और कमाल खूबसूरत कैंपस है। मैं जा चुकी हूँ वहाँ पे, मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी कि यार कि स्टूडेंट में लगा था बहुत लकी है कि उनको इतना अच्छा कैंपस मिला हुआ है। स्टेट ऑफ द आर्ट है, दे हैव एवरीथिंग अ चाइल्ड कुड इमेजिन एंड होप फॉर इन अ यूनिवर्सिटी। सो सलमान साहब, आप हमें डिटेल में बताएंगे कि आप क्या चीज़ वहाँ पे देख रहे हैं और कैसे वाइड विशेष मिल सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं वो अंडरग्रेड डिग्री करने के। अच्छा, एक्चुअली एज डॉक्टर हसन ने इन्फॉर्म किया आपको कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं, एंड एवरी प्रोग्राम इज़ अ बेंचमार्क प्रोग्राम एट सलीम हबीब यूनिवर्सिटी। Even if it's any other university, I think any of the offerings that they are making would definitely be a benchmark offering. So we definitely are having our benchmark programs, including our management science program. So management science, as Hassan Saab have told you, we are having 2 departments in the management science program, and that's the business administration department and the department of accounting and finance. I actually am looking after the accounting and finance department as the program manager over there. But then definitely under the umbrella of management science program, which is considered as the best program of any university, if we talk about any renowned universities of Karachi, Pakistan or elsewhere. And what I believe, even you are a pharmacy student or you are an engineering student or a CS student, without having, crux of management sciences, you cannot operate. I mean, if we are here, even we need to apply some of the management science tools to run things effectively. So what is the admission criteria? Achha, the admission criteria with us is that we follow the HEC, Higher Education Commission's admission criteria, which allows us to get students enrolled who are having around
45 to 50 percentage in their intermediate and or equivalent, which is equivalence A-levels. The ones who are doing their A-levels should have also the equivalent percentage, like 45 to 50%, what is the HEC's criteria. And time to time it varies as well. I mean, for so long they haven't changed the criteria by now. So it's 45 to 50% what HEC asks every university to take care of. So we follow the HEC criteria. And then the interesting part that you were asking of, what are the benefits of having admissions in Salim Habib University? We are under one single umbrella. We are considered as the generous scholarship provider universities in Karachi. Because I don't think so कि इतनी generously कोई scholarship university दे रही है. अच्छा, wow. The idea is कि students shouldn't be left out with education just because of their financial reason. हमारा मकसद ये है कि फाइनेंशियल रीज़न की वजह से कम अज़ कम स्टूडेंट को उसके फाइनेंशियल रीज़न की वजह से तालीम से दूर नहीं होना चाहिए, तालीम से बेबहरा नहीं होना चाहिए. तालीम हर किसी का हक है, ये हमारा मानना है. ये उन लोगों का हक नहीं कि जिनके पास सिर्फ फंड्स अवेलेबल है, ये उन लोगों का हक नहीं कि जिनके पास सिर्फ ग्रेड्स अवेलेबल है. ये सबका हक है. पाकिस्तान के हर एक नौजवान का हक है कि उसको तालीम प्रोवाइड की जाए. तो सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ने इस एस्पेक्ट में इस चीज़ का बेरा उठाया कि वाई नॉट टू प्रोवाइड जेनरसली स्कॉलरशिप्स, एंड दैट इज़ अगैन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ. कहाँ थे आप जब मैं अंडरग्रेड में ढूंढ स्कॉलरशिप? तो मुझे ये जानना है कि स्कॉलरशिप का क्या, ऑफकोर्स लोग हमारे जो लिसनर्स हैं और पेरेंट्स हैं जो सुन रहे होते हैं, जो ऑफिस जा रहे होते हैं, तो स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है? अच्छा, स्कॉलरशिप का बहुत सिंपल क्राइटेरिया है. एक्चुअली वी हैव आवर ओन एडमिशन टेस्ट, and in that admission test we also have an essay writing as a separate section, and the percentages that the students have obtained in their previous studies like intermediate or A levels or their O levels. Never होनी चाहिए to be eligible for the scholarship. Achha, the thing is that we give a very less weightage to the previous percentages, which is around like 20 to 30% weightage is given to the previous percentages, and the more weightage is given to the interviews and the admission test along with the essay, as I mentioned. So that is given the actually, okay, मैंने ये मुझे पता है कि admission test और interview तो हर जगह ही होता है, and there is, I don't think you can do anything about your previous percentage. लेकिन हाँ, अगर आप चीज ला सकते हैं तो क्या बहुत अच्छा शानदार ऐसे लिखिए और टेस्ट के दौरान. अच्छा, essay is also open for everyone या फिर if they are going for scholarship? क्योंकि कुछ ऐसे नालायक बच्चे होते हैं, बस पैसा होता है, कहते नहीं भाई सही है, हमें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, हमें बस एडमिशन आप देते हैं. लेकिन आप ये कहते हैं कि यार आप should they opt कि यार if I can, or is it open for all? It's open for all. Everybody has to be in this phase, and that's why what the reason is, even though the ones who are not in a need of scholarship, we are actually offering them that yes, based on your result. Good. If you're good, and you should totally go for merit scholarship. That's when I really like it because I know कि I've studied in UK और मैं यूके में पढ़ी हूँ, और जब मैं वहाँ पहुँच गई और कुछ बच्चे वो कहते हैं जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे उनको खूब एडवांटेज था. वो एग्जाम्पल आई वेंट माई मास्टर्स प्रोग्राम एंड देन जो लोग वहाँ बैचलर्स कर रहे थे, दे न्यू कि वो बैचलर्स कर कर आए, तो शुरू से उन्होंने अपनी GPA मेंटेन की हुई थी, एंड दे वर वेरी सीरियस अबाउट इट. आई वाज लाइक क्या कर रहे हैं भाई, इतना जो पढ़ा है, यू नो, इस अगर आप ग्रुप में किसी सीरियस बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं ना, इज मेकिंग यू वर्क, तो मतलब इतना क्या हो जाता है. इट्स लाइक उसको पता है कि अगर वो GPA वाली मेंटेन कर रहा है या ही इज़ ऑन स्कॉलरशिप, मैं हमें क्यों नहीं बताई दी ये सारी बातें. अक्सर लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि नहीं, इफ़ यू अप्लाई फॉर इट, आप जाके रोएं और बताएं कि आपको कितनी ज़रूरत है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तब आपको ऑफर होगी. लेकिन आपकी है कि इट्स ऑन मेरिट. अगर आप अगर स्टूडेंट्स सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के मेरिट क्राइटेरिया भी पूरे उतरते हैं, so they can easily avail the scholarship, and I think that's such a wonderful idea. और इस बात को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए. तो अब आप बताइए साथ साथ कि आप यू रनिंग दी MBA प्रोग्राम, और पहले आप BBA प्रोग्राम रन कर रहे थे, तो फिर पहले प्रोग्राम कैसे गया और आपकी तरक्की होगी, MBA में आ गए आप, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. It's an interesting change since undergrad से आप graduate program में आते हैं, तो there are different challenges of both the programs. First you had to cater, like during weekdays you had to operate and function, and now you have to function on the weekends. So pehla challenge you miss on your. अच्छा, weekends पे भी आप आ रहे हैं? Well, yes, our MBA program is weekend based, Saturday and Sunday.
So we function on Saturdays because MBA program is usually for all those corporate people who are doing their jobs on the weekdays. Now they can join us on the weekends, and then we offer them good programs during their off on weekdays. So it's a weekend program. MBA का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम भी है, because lots of people ऑफ बाकी जो लोग नहीं भी काम कर रहे होते हैं ना, उनको दिल चाहता है कि यार हम सैटरडे संडे 2 दिन जाएं, थोड़ा लेफ्ट के पढ़ाई करने, 3-4 कोर्सेज, मैंने भी ऐसी पढ़ाई की थी जब मैं पाकिस्तान में थी, कि 3-4 कोर्सेज आप उठा लें. और आई थिंक वीकेंड MBA के क्या फ़ायदे होते हैं, आप और बताइए मुझे तो डिटेल में. उसमें सबसे ज़्यादा दैट यू आर एबल टू मीट द लाइक माइंडेड पीपल, like diverse backgrounds, say when other people from different industries join in one classroom under one setting, so you get to learn from each other experiences. Teachers that are coming to us, all those are from the industry. The best part is we focus on getting leaders from the industry where they can inculcate their experiences to our young graduates, or all those who are working like they have this experience of 1 or 2 years or 5 years of experience के साथ अगर कोई आ रहा है MBA करने, तो they are able to learn from the leaders from the industry. अच्छा, स्पेसिफिकली वी फोकस ऑन द नीड्स के आजकल बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड हो गया है, तो यू टॉक अबाउट इट एज वेल के भाई द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ MBA rather than education is for just the degree sake. No, it needs to change. हमें वो पर्सपेक्टिव चेंज करना है और हम चेंज कर रहे हैं. हमें एज एन हायर एजुकेशन, तो ऑफकोर्स हायर एजुकेशन कमीशन भी सोच रहे हैं इसके बारे में, लेकिन ये हर एक यूनिवर्सिटी को इंडिविजुअली, लाइक पर्सनली इफ आई एम हेडिंग अ प्रोग्राम, तो मेरा बहुत फोकस होता है कि वेयर द इंडस्ट्री एंड द कॉर्पोरेट इज गोइंग. आई थिंक दैट्स सो नाइस, क्योंकि आप जो अभी करंट ट्रेंड्स है, अगर आपकी टीचर सिर्फ एकेडेमिया से ही है, जिंदगी अपनी गुजार दी यूनिवर्सिटी के अंदर, को नहीं पता होता, बिकॉज इंडस्ट्री जितनी रैपिडली चेंज हुई है ना इन पिछले 10 सालों में, शायद कभी भी नहीं चेंज हुई. तो अगर इंडस्ट्री के लोग आके उनके MBA क्लासेस पढ़ाते हैं, और ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो शौकिया पढ़ा रहे होते हैं, और पैसों के उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हर कोई मेरी तरह भी नहीं होता, दैट्स बात है. लेकिन ये कि इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है. हमें सुन रहे हैं लिंक्डइन पे लोग, अब्दुल्ला इदरीस, हेलो अब्दुल्ला इदरीस, मोहम्मद अब्दुल्ला इदरीस सुन रहे हैं हमें. इसके अलावा हमें मोहम्मद हमजा सुल्तान, हेलो हमजा सुल्तान, एंड ऑल्सो अफाक अहमद खान भी हमें लिंक्डइन पे सुन रहे हैं. आप लोग भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ऐसा 100 की फेसबुक पेज पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या क्या राय है. सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से हमारे पास लोग आए हुए हैं. ताहा उमेद खान दादा ने हमें आपके लिए मैसेज किया है कि ग्रेट माशाल्लाह, आई नो मिस्टर हसन ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, ग्लैड टू नो ही इज़ इन सलीम हबीब यूनिवर्सिटी. ताहा है, ताहा उमेद खान दादा, और ताहा आपका मैसेज मिल गया हमें. और ताहा का दादा की बहुत अच्छी कंपनी से है, और हम मैं बता दूँगी नहीं था. ओके, सो अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का. वी बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन द फेसबुक पेज, RJ समिया की फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं. सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं. अगर आपका उनसे रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं. मिलेंगे ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं FM 100. अच्छा जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं. दे आर फ्रॉम सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर सान अहमद है हमारे साथ, उस्ताद सलमान गिलानी साहब भी हैं जो बात कर रहे हैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में. इसके साथ रहनुमा का मैसेज आया हमारे पास. रहनुमा खालिद का कह रही हैं कि ग्रेट शो, लव टू हियर सर सलमान गिलानी, द बेस्ट टीचर एंड अ ग्रेट मेंटोर. आपके स्टूडेंट मुझे लगता है कि सुन रहे हैं आपको, है वो सलमान को. जैसा सलमान जो वेरी पॉपुलर सर सलमान, कैसे लग रहे हैं आपको सलमान साहब, इतना आप मशहूर हैं? नहीं, as I mentioned that when you serve people, definitely they keep you in your prayers and they keep you in their minds. That is what it is basically all about. अच्छा जी, काशिफ आरिफ भी हमें लिंक्डइन पे सुन रहे. थैंक यू सो मच काशिफ आरिफ, आप हमने ज्वाइन किया. और सलीम हबीब, अच्छा सलीम हबीब यूनिवर्सिटी बार बार बोले जा रहे हैं, लेकिन इस लोगों के जहन में सवाल है, मेरे भी दिल और दिमाग में एक सवाल आ गया है, और ये कि ये आखिरकार सलीम हबीब साहब कौन है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इनका नाम है. आप अगर आप जाए ना सीवे के साथ, आप राइट हैंड साइड पे तो सलीम हबीब रोड भी है. सो वेरी बड़ी फाइस्ट टू मे नाउ दिस इज रोड. तो खैर अगर मुझे कोई काम करने पड़ेंगे सलीम हबीब जैसे, तो सलीम हबीब साहब के बारे में कुछ बताइए. Yes, exactly. Salim Habib University is basically named after Dr. Salim Habib, who was actually the man behind this whole vision, the project. Dr. Salim Habib basically belongs to Toba Tek Singh. Okay. He is a legendary philanthropist, plus he is a leader in the pharmaceutical industry.
and sooner he realized that there's problem in the educational sector of Pakistan. So from that moment where he actually get that point, he have left no stone unturned to give back to the society the most noblest gift ever, and that is the safe and access education, quality education की तरफ access provide किया उन्होंने, and that's through with various scholarship. But then that was the vision that he was having in his mind. And koi vision or koi dream is only it only comes true when you're having some strong team, strong people join together with you. So it was definitely the exemplary leadership of Dr. Iram Afaq, who actually was side by side with Dr. Salim Habib. Iram Afaq कौन है? Dr. Iram Afaq is the Chancellor of Salim Habib University. He's the chancellor. Yes. And Dr. Iram Afaq is basically that leadership who actually converted that dream come true. That's the dream came true just because of Dr. Afaq. Team. अकेले नहीं हो सकते. Exactly. So it was basically his dedication, passion, that you can see that the Salim Habib University is a project. But then behind that, we are having T-Chef, which is the Salim Habib Education Foundation that was developed in 2007. The purpose of T-Chef is to provide access to quality education to every single Pakistani over here. And so under T-Chef, we are having two projects. Number one is in Toba Tech Singh, the Salim Habib Education Complex. And that's for the students of younger age and even for the intermediate people. So they are providing access to quality education over there. And here in Karachi, we are having Salim Habib University, was actually providing. It's such a great story because I believe कि सलीम हबीब साहब को टोबा टेक सिंह से है, और टोबा टेक सिंह अगर आपने सुना हो बड़ी पॉपुलर, अफसाने से ज़्यादा वो पॉपुलर हुआ है टोबा टेक सिंह, लेकिन वो इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक था टोबा टेक सिंह, वो कराची आके बड़े शहर में आके मुल्क से बाहर जाके लोग भूल जाते हैं अपनी रूट्स को और कहते हैं हाँ मैं तो अमीर हो गया, सब लोग वहीं के वहीं रह गए, बट ही इज़ गिविंग बैक. और बड़ा नाम है इनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर. और आप अगर देखें, आप सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में और सर्च करें तो फार्मेसी की एजुकेशन ये ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अब मेडिकल से ज़्यादा बढ़ के मैंने देखा है कि फार्मेसी की वैल्यू बढ़ गई है, लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आ रहे हैं और आना भी चाहिए. असासा आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फार्मेसी ऑफ़र होती है, वह कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ऑल्सो इज़ वेरी वेरी हाईली कम्पिटिटिव, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का मेडिकल में नहीं होता उनका बस ये होता है कि यार मेडिकल, अब वो एक हार्ट ब्रेक हो गया, पता नहीं फिर 2 दफ़ा ट्राई कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, उसके बाद उनका बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि वो फार्मेसी है. अगेन KU लिमिटेड सीट्स, और बहुत सारे लोग जो फार्मेसी में जाना चाहते हैं नहीं जा पाते, तो सलीम हबीब यूनिवर्सिटी आपको लगता है एक अच्छी अल्टरनेटिव है, और उसका क्या एडमिशन क्राइटेरिया? अगेन वहाँ पे भी फार्मेसी में तो PCP काउंसिल जो है, आपकी फार्मेसी काउंसिल है, वी आर एक्रेडिटेड. You are accredited. That's wonderful. Okay. We are accredited with all the possible councils of Pakistan. मतलब हम CIC से हैं, HEC से हैं, सिंध हायर एजुकेशन भी, और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है PCP से है, और हमारा NIBAC एंड NCX से, मतलब हमारा जो कंप्यूटर अकाउंटिंग का प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंसेस का जो प्रोग्राम है वो एक अप्रूव्ड है, एक्रीडेटेड है. सो वी फॉलो द एक्रीडिएशन पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस अक्रॉस बोर्ड. फार्मेसी की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो जब हम स्पेसिफिकली फार्मेसी में बात करते हैं तो हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज हैं. सबसे ज़्यादा द डिफरेंस इज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं. लाइक पब्लिक सेक्टर में यू डोंट गेट दोज फैसिलिटीज़, बट under our umbrella, under where we are working, you would want to visit those labs. They are state of the art. We are amazing labs there. और आपको ज़रूर जो लोग हासिल पेरेंट्स को जाके एक दफ़ा ज़रूर सर्च करना, सर्च करने चाहिए उनके ऑप्शंस क्या है और विजिट करना चाहिए. Definitely, it's open. People can visit us. They can register a visit. Students can register a visit. They can go and log on to our website. That is shu.edu.pk, and they can register a visit if they want to, and we will facilitate them there. Moreover, अगर मैं बात करूँ, जिस तरह हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हाउ वर्ल्ड इज शेपिंग, हाउ थिंग्स एंड स्किल्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बहुत ज़्यादा बात करूँगा. यहाँ पे फार्मेसी का प्रोग्राम हो जाए, हमारा कंप्यूटर साइंसेस के प्रोग्राम हो जाए, हमारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात हो जाए, हमारा बायो साइंसेस में, हमारा मैनेजमेंट साइंसेस में, तो हमने
practically project based under the leadership of Dr. Irfan Haider, Professor Dr. Irfan Haider, my vice chancellor ने we have transformed or we are transforming ourselves कि हम बहुत ज़्यादा skill based education provide कर रहे हैं. We have transformed our programs और जो हमारा जो degree offer करेंगे rather than based on theoretical learning, we are more into practical. Industry liaison किया है. Every project is connected to the industry, where people from the industry will come and evaluate our students. We will send out students to the industry so that they can get hands-on experience before going to the job. Nowadays we cannot wait कि भाई डिग्री खत्म होगी तो फिर पहला दफा जॉब में जाएंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे. नो. It starts from the first year. और उसका आप एग्जांपल ने कम्युनिटी सर्विस, मतलब हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर सेंट टू कम्युनिटी सर्विस, जिसमें आपको सोशल इंटर्नशिप करनी होती है, वे दे गो एंड सर्व द सोसाइटी एंड द पीपल ऑल अक्रॉस बोर्ड. अच्छा, और यहाँ पे मैसेज भी शामिल करूँ साथ साथ. फयाज अब्रो ने आपके लिए मैसेज किया है कि डॉक्टर हसन इज़ वेरी हम्बल एंड फॉरवर्ड लुकिंग मैन. थैंक यू सो मच फयाज अब्रो साहब. फयाज अब्रो साहब का ताल्लुक है पावर प्लस से, और कमाल की बात है वो भी मेरे गेस्ट बन चुके हैं. उनसे यह विषय सुनने को मिलता है. तो आप ये देख सकते हैं कि फयाज अब्रो साहब इज़ ऑल्सो अ विजिटिंग फैकल्टी एंड विजिटिंग फैकल्टी एट सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी. और ये वो सारे लोग होते हैं फयाज अब्रो जैसे और डॉक्टर सांसद हिमसाब कि वो लोग वापस गिव बैक. और सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी का फ़ायदा ये भी है कि दे आर वेरी पर्टिकुलर कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अंडर ग्रेड कर रहे हैं अभी जॉब नहीं कर रहे तो क्या डिग्री के बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं. फार्मेसी के अंदर भी जॉब्स आपको चाहिए क्योंकि सिरी हबीब साहब का ताल्लुक खुद फार्मेसी से है. तो ही मेक्स श्योर पूरी यूनिवर्सिटी का विजन ही यही है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मेसी पढ़ रहे हैं उनकी लाजमी जॉब लग जाए. बल्कि डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही उनकी भी इंटर्नशिप्स एक्सपोजर कर दिया जाता है. तो बहुत चांसेस है इफ़ यू डूइंग अ डिग्री फ्रॉम संदीप हबीब यूनिवर्सिटी वेदर इज इन फार्मेसी और MBA BBA को तो ये खुद देख चुके हैं ज़बरदस्ती नॉट. और इनके इतने ताल्लुकात हैं ना हसन साहब की इंडस्ट्री के अंदर, तो यू विल मेक श्योर कि ऑल हिज स्टूडेंट्स गेट इनटू गुड प्लेसेस. और आगे सलमान साहब जो है वो अच्छी तरह तैयारी भी करा देंगे सारी चीज़ों की. राइट सलमान साहब, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरव्यू में कैसे जाना है, काफ़ी ग्रूमिंग होती है. और मैं यही तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा ज़रूर जाके विजिट करें, स्पेशली जिनों की इंटर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, A लेवल्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं. एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद बच्चों को डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएं क्योंकि ये बहुत एक ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज करने वाला ये डिसीजन होता है कि हमें किस यूनिवर्सिटी में आफ्टर A लेवल्स और इंटर दाखिला लेना है. वी विल मूव ऑन टू अ ब्रेक नाउ. आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं आज इस समिया की फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे भी, और उसके साथ साथ लिंक्डइन पे हमें लोग सुन रहे हैं. लिंक्डइन में प्रियंका बजाज सुनिए. हेलो प्रियंका, हाउ आर यू प्रियंका. और इसके अलावा कयूम हमें सुन रहे हैं, कयूम गिलानी साहब, अशफाक अहमद, ठीक है. और ये सब लोग हमें सुन रहे हैं. बहुत शुक्रिया आप लोगों के सुनने के लिए. और जो मेरे लिसनर्स है रेगुलर लिसनर्स हो, वे मैसेज कर सकते हैं आज समिया की फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे. संदीप हबीब यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं. आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूँ RJ समिया. और अभी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है संदीप हबीब यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टर हसन अहमद हैं और इसके साथ साथ सलमान गिलानी साहब भी हैं. और बड़ी बातें की हम लोगों ने इनके प्रोग्राम्स जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं सलीम हबीब के. और जिसके अंदर एक बात बता दूँ कि शाहिद अफरीदी है उनके ब्रांड एम्बेसडर है. वाह भाई क्या बात है. शाहिद अफरीदी के कज़न का भी मैसेज है हमारे पास. वो कह रहे हैं वो आसिफ अफरीदी, दिस इज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कज़न. ये बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं इस बात की कि वो कज़न है. मुबारक हो आप लोग, आप शाहिद अफरीदी साहब के कज़न है और सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर है शाहिद अफरीदी साहब भी. ज़ाहिर है अच्छी बात होती है जब आपके सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो एजुकेशन को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं. बहुत सारे प्रोग्राम इन सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि MBA प्रोग्राम है, फार्मेसी का प्रोग्राम है, कि बायो साइंसेज है, B स्टाफ है और B साहब सलमान साहब आप खुद रन करें. आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप इनकी वेबसाइट पे ले सकते हैं. और वेबसाइट का मैं आपको एड्रेस बता दूँ, हसन साहब बता भी चुके हैं, shu.edu.pk. इसके अलावा लिंक्डइन पे भी सलीम हबीब यूनिवर्सिटी को आप सर्च कर सकते हैं. आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ हमको फॉलो कर सकते हैं. राबिया नूर का हमारे पास मैसेज आया है. थैंक यू राबिया नूर. और राबिया नूर कह रही है आप लोगों के लिए कि यू आर डूइंग वंडरफुल शो. नहीं देख ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हो लोगों को जो आपको मैसेज कर रहे हैं?
नहीं, अपने तमाम लिसनर्स को, आपके तमाम लिसनर्स को, ऑब्वियसली आपके तवज्जुह से तमाम लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस एंड yes, definitely for Salim Habib University we'll say that definitely कि आप सबको हम इनवाइट करते हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ समीहा, आरजे समीहा, कि आप ज़रूर आके हमें विज़िट करें एंड सीइंग इज़ बिलीविंग। जब आपको हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ एंड एज वी हैव डिस्कस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स आपको जब खुद विटनेस करने को मिलेगा तो यू विल डेफिनेटली बी ensuring it कि Salim Habib University is none less than any other university in Karachi and Pakistan. हाँ बिल्कुल सही बात है, और यू हैव टू विजिट द कैंपस। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि कभी कभी ऐसे लोग आते हैं, ऐसी ब्रांड्स के साथ मैं बात कर रही थी तो इनके बारे में मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन आई हैव विजिटेड सलीम हबीब यूनिवर्सिटी माई सेल्फ, और माशाल्लाह कंग्रेचुलेशन। वैसे आप लोग बहुत अच्छी जगह पे काम करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है वैसे। It's the best employer probably who cares about the people and it's about the people as we were discussing before. हाँ, कैंपस से भी ज़्यादा लोग मैटर करते हैं। That is the main purpose of it, and our visionary leadership, जिसमें Dr. Hussain Habib, he is our executive director, HR, marketing. So he looks after a lot of he cares for the people and the society, and especially the employees. He is looking after the employees with his people-oriented approach, and he looks after all the people, like not just the faculty members and the staff. They have designed good HR policies. जिसमें we are open to speak, and he has an open door policy. जिसमें we can always jump in and say, Dr. Saab, this is not happening. Okay. Help us. And he has helped us whatever initiative we take. Like today, if we are here, like it's because of him. Like he has given us open hand and taking all the initiatives, and Salman will endorse how he supports us. Okay, I'll endorse it by saying from the side of Dr. Salim Habib, for sure he's a visionary leader. That मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. So for sure, the people, as you mentioned, Dr. Irma Afaq, definitely her leadership, Dr. Hussain Habib, Dr. Irfan Haider, and there are many more people behind this whole agenda, and they are, successfully working this out. We are launching a lot of new programs as well, and I'll ask you people to just search for that in our website, social media platforms. Like we are offering supply chain, data analytics, fintech, artificial intelligence. No, things are buzzing. So I'll definitely welcome you all to visit us in person as well, and to our social media channels as well. And they very, responsive also. You can reach out to them on, website पे आपको सारे contact details इनकी मिल जाएंगे. You can make a visit. आप जो है एक बुक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, विजिट, स्पेशली पेरेंट्स, और जाके आप विजिट कर सकते हैं. पता चलता है जब आप मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसका कुछ और एक्सपीरियंस होता है. और थैंक यू सो मच हसन साहब और सलमान साहब. एनी लास्ट वर्ड्स यू वुड लाइक टू ऐड? नो, हम खत्म करें. The education is the only tool that can change the destiny of this country and the people around us. That we need to learn, we need to have moral values. Actually, education is core essence of any society. If we don't have this education, we cannot change and transform. So the only thing that can change and transform Pakistan is the good quality education. Exactly. और बहुत शुक्रिया. लिंक्डइन में सुना मोहम्मद जो है, हमजा है, आफाक अहमद है, अब्दुल्ला है, और कयूम साबित के साथ साथ प्रियंका है, अब्दुल्ला रियाज भी है, रियाज साहब भी है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है सलीम हबीब यूनिवर्सिटी का, और बड़े काम करते हैं. तो थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस के लिए. अभी तक फयाज अब्रो का भी मोहब्बत मैसेज आया था, का भी मैसेज आया था, और फेसबुक पे भी आप लोगों ने हमें मैसेजेस किए. थैंक यू सो मच. और हसन साहब, मैं एक्चुअली बड़ा शुक्रिया करती हूँ एंड में अपने तमाम लिसनर्स का, नासिर फरीद, आसिफ कमाल, इकबाल एज रिजवी, इकबाल हुसैन, और इसके साथ साथ बुशरा, आसिफ का मैसेज है, अदनान अहमद, आबिद अमीर साहब. थैंक यू. आपने खाने की तस्वीर भेजी, सिर्फ तस्वीरों से कुछ नहीं होता. मैं हमेशा कहती हूँ असल में भी भेजना चाहिए. इस टाइम इंस्टाग्राम पे हमारे राबिया नूर का भी मैसेज आया था. थोड़ी देर रह गई है, आई थिंक वी ओवर द टाइम, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ हमारी एक सुनैफ फैकल्टी बड़ी अच्छी है, प्रियंका के और अब्दुल्ला के लिए भी, और यासब के लिए भी ये ट्रैक. आई विश यू वेरी हैप्पी डे अहेड. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.